धीर धयनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्ये राम नाम वरानने रामाय रामचंद्राय रामभद्राय राम शिवाय शिव शिवाय रामेश्वराय राम सूरज हैं अवध के राम शक्ति पुंज हैं राम स्वर्ण शक्ति बने राम भारत अखंड है। लंका विजय के बाद में लगा राम दरबार और राम की बन गई देखो अवध सरकार। गुरु वशिष्ठ राम बुलवाया और राम संविधान बनाया। गुरु प्रेरणा दो हमें और गणपति ले वो बुलाए और भारत में हम राम राज्य करें और प्रजा सभी सुख पाए। तो ऐसा संविधान हो जिसमें भेद न भाव। राम संविधान की रचना लिखना हमें सिखाओ। गुरु वशिष्ठ बोले मुस्काई और देहिक देविक भौतिक ताप हटाई। सबसे बड़े शत्रु भारत के ये त्रयताप ही जान। जब तक इनका वास हो नहीं बने संविधान। जब तक ये त्रयताप है भगवान राम, मैं आपका गुरु वशिष्ठ हूं, तब तक हम न राम संविधान बना सकते न राम राज्य ला सकते। और आप लीला करने आए हो तो लीला कर दो आप अब और करो सत्य का खेल। एक सूत्र में बंध जाए भारत और आपस में हो मेल। पिछड़े को पहले मिले और यही हमारा काम। राम संविधान में लिख दो एक निशान। तब राम जी ने घोषणा की कि राम संविधान श्रीये गणपति बनाएंगे, गणतंत्र
अयोध्या का ये भारत जो लिखे लिख जाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्य श्री गणपति। गणेश जी प्रकट हुए, बैसाख का महीना था। महाराज, किसी भी राजा की कोई साख नहीं है, बैसाख चल रहा है और आप राम संविधान बनाकर भारत की साख पूरे त्रिलोक में प्रतिष्ठित करना चाहते हो, तो सबसे पहले करें मेल हम और सभी धर्मों के साथ और नफरत बाहर निकालो भारत से। तब हो शुभहु प्रभात, तब ही साख बन जाए हमारी और प्रेम प्रगट गति जान। और प्रेम से प्रगट होते हैं ईश्वर, बोले गणपति भगवान। तब गणेश ने कहा कि हम 3 व्यवस्थाएं बनाएंगे। सरकार होगी राम की और न्याय न्यायाधीश का, धनपति व्यापार करें इसमें भला हो अवध का। ये तीनों कभी नहीं मिले और तीनों शक्ति महान। जो भी न्याय करे न्यायालय उसका करो सम्मान। धनपति केवल व्यापार करें और करें प्रजा कल्याण, और राजा ऐसा कानून बनाए जिसमें सब धर्मों की शान। कभी न ये आपस मिले और कभी न हाथ मिलाए, न्यायालय के आदेश को राजा पालन कर पाए। देहिक देविक भौतिक यही कष्ट गति जान, और इसको आज हटाने आए देखो राम भगवान। भगवान राम ने कहा कि आज से हम राम राज्य बैसाख में ही लागू कर रहे हैं। जब राजाओं की साख हटे, दानवता की जब नाक कटे, जब न्यायालय का नहीं सम्मान होए, तो फिर भगवान देखो भारत में खड़े। और राजा जब चुपचाप हो, न्यायालय चुपचाप, और धनवानों के साथ में योगी और करे मिलन की बात, तब अन्याय बढ़ जाता है और न्याय प्रजा नहीं हो, न्याय का नहीं सम्मान हो तो संविधान क्षय हो, तो संविधान की जर्जर हालत हो जाती है। और जिस युग में राजा धनपति और योगी एक होकर के और अपना साम्राज्य चलाते हैं, उस साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसलिए पहले लंका को चलकर देखें कि लंका का संविधान कैसा था। तब गुरु वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से रावण की लंका देखी, बिल ही बिल देखे उसमें और चूहे जैसी हालत देखी। नवग्रह बिल में कैद हुए सब और रावण ठाठ उड़ाता था। सोने की लंका थी उसकी, उसमें राज चलाता था। तानाशाही उसकी थी और नहीं किसी से डरता था। और सारे जगत में देखो दानवता का विष भरता था। देख करके कहा, गुरु वशिष्ठ ने देख लिया लंका का संविधान, कचरा उसको मानिए और घटे रावण की शान। लंका के 4 दरवाजे थे। भगवान शंकर ने उसे रावण को उपहार स्वरूप दिया था कि जाओ
सबको सोना बना दो। और रावण तुमको करना ये काम, विशर्वा ऋषि की हो तुम और देखो ब्राह्मण संतान, पर सारा सोना लंका का और जंग लोह समान, जंग लड़ूंगा मैं तो जगत में, यही है मेरा काम। भूल गया शिव बात को और बना दिया संविधान, 4 बात उसने लिखी ये संविधान का ज्ञान। तो लंका का संविधान 4 दरवाजों पर लिखा गया था। लंका के 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा, तब जाकर पूरी हो आशा। सुंदर कांड बनी चौपाई, लेकिन लंका काली वहां पाई। हनुमान जी ने सुंदर कांड में ये चौपाइयां लिखी थी। वो लंका का संविधान था, लेकिन लंका में इसका उल्टा हो रहा था। तो पहले दरवाजे पर ही रावण ने लिख दिया कि जो लंका में प्रवेश करना चाहे, यहाँ की नागरिकता लेना चाहे, तो सबसे पहले उसे निश्चर बनना पड़ेगा, दानवता अपनानी होगी और धर्म ही दानवता होगा। मानवता यहाँ पर नहीं रहे और दानवता जय जय होगा। तो लंका निश्चर निकर निवासा, तो वो हमारे नागरिकता ग्रहण करे और हमारे संविधान को माने और लंका का नागरिक बनकर हमारे साथ रहे। असुर शक्तियां रहती हैं यहाँ पर। निश्चर ये संविधान है, बस ज्यादा लंबा चौड़ा हम बनाते नहीं है। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करवासा और यहाँ नहीं है कोई निराशा। मतलब यहाँ पर सज्जन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो दुनिया के जितने भी दुर्जन हो, दानव हो, राक्षस हो, वह सब हमारे लंका के नागरिक बनने के पात्र हैं। दूसरा संविधान है। तीसरा संविधान लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती, यही हमारे सवाल लखनाती। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था कि जो जितनी भी खल मंडलियां हैं, आतंक फैलाती है, हिंसा फैलाती है, वो हमारे नाती होंगे, परिवार होंगे और उन्हें लंका की नागरिकता रावण सरकार प्रदान करे। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति और रहे यहाँ न दिया कोई बाती। इसलिए यहाँ धर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अधर्म को फैलाना ही हमारा मुख्य संविधान का उद्देश्य है। ये 4 लाइनों में 4 दरवाजों पर लंका का संविधान लिखा हुआ था। गुरु वशिष्ठ जब राम बताया और राम हंसे हंसा जग पाया, पूरी अयोध्या हंसने लगी। देखा संविधान, अरे सोने की लंका का रावण और गलत कर रहा काम, सारे उल्टे काम हैं, उल्टा संविधान और ऊंचे मूछी करके और बता रहा है शान। ये लंका का संविधान था। सारे देवता उसने बिलों में कैद कर रखे थे। 9 बिल बना लिए उसने, 9 ग्रहों को उसमें कैद किया और सभी देवता डर गए उससे। और संविधान जब लिखा गया, हंसने लगे श्री राम जी और कर दूं काम तमाम, अब पैदा होऊंगा अवध में और तेरा मिट जाए नाम निशान। संविधान सब सागर में और देखो देहूं बहाय, रोने वाला कोई नहीं बचे, रावण बचेगा ना। ये संविधान लंका का था। तब लंका का उल्टा काल होता है कि महाराज रावण ने संविधान नहीं अपना काल तैयार कर लिया। इतने बिल बना दिए उसने कि उस बिल में 9 ग्रह कैद हैं। अब इन 9 ग्रहों को सीधा करने कौन जाएगा? तब कहा जाएगा शिव खुद वहां और बानर बन कर जावेगा। एकादशवां व रुद्र बने लंका की साख घटावेगा, लंका में आग लगावेगा और संविधान जल जावेगा।
और लंका में नहीं रहे कोई रोवन, हारा वहाँ राम राम गुण गावेगा। राजा बनेगा वहाँ विभीषण, हट जाए संविधान। रावण की उल्टी बुद्धि है और जाएंगे हनुमान। ये सारी लीला पहले से ही तैयार थी कि रावण बिल बनाएगा, उस बिल में सारे देवता घुस जाएंगे, 9 के 9 ग्रहों को रावण कैद कर लेगा और हनुमान जी उस 9 ग्रहों को कैद से छुड़ा देंगे। लंका का संविधान सागर में डूब जाएगा और राम राज्य का शुभारंभ होगा। तो 14 वर्ष राम बनवासा और 14 अप्रैल में देखो आशा। तो 14 वर्ष लगे थे राम को, हट गया लंका का संविधान। राम चले वनवास में और रावण मरण समान। तो उस रावण के संविधान को, उस लंका को 14 बड़ा महत्वपूर्ण अंक, आज 14 ही अप्रैल है और आज भी संविधान की बातें हो रही है। कलयुग है, ये बात त्रेता की थी। और मारा क्षेत्र नवरात्रा रावण, लंका पहुंच गए पतित पावन। पहले पहुंचे हनुमान मुद्रिका लेकर देखो राम। जानकी जी को दई मुद्रिका, लंका करी शमशान। आग लगा दी पाप की लंका, जल गया संविधान। रोने वाला कोई बचा नहीं, ये हनुमान का काम। और राम पहुंच गए लंका में और मारे तीर 32 और रावण मारा गया लंका में। और देखो शक्ति रघुवीर, भगवान राम की शक्ति से 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद उस दानवता की लंका का संविधान और रावण को ही समाप्त कर गए। तो उल्टी चाल उल्टी बुद्धि उल्टा सब ये होए। उल्टे दिन जब आते हैं तो रावण ही क्षय होए। तो रावण मार लंका में हुई राम जयकार। वापस भारत आए राम जी, देखो अवध के द्वार। पूरी अवध ही सज गई, लगा राम दरबार। और वहाँ भी 14 अप्रैल था, ये 14 का साल। 14 वर्ष बाद राम जी भारत में आए। कनक भवन में राम पधारे, भाग जगे भारत के सारे। और फिर संविधान बनाया और भारत का तो भाग जगाया। ऐसा संविधान बनाया, अरे हट गए त्रय ताप। सारा भारत एक हो गया और सब धर्म राम के साथ। नफरत का मिट गया नाम निशान और मेल जोल की बात। और प्रेम प्रकट कर दिया राम ने और दी भारत सौगात। तो पिछड़ों को पहले मिले बोले राम भगवान। और न्याय का अयोध्या भारत में होगा बड़ा सम्मान। और धनपति भी पूजे जाएंगे, होगा गौरव गान। राम दुहाई चलेगी, यही राम का काम। कोई गरीब यहाँ नहीं रहे और उनके दीन दयाल। कभी अवध नहीं आएगा, देखो कोई काल। 36,000 वर्ष तक चला भारत संविधान। राम राज्य भारत में हो गया, यही राम का काम। तो राम संविधान की जय जय करो भगवान की। ऐसा ये ज्ञान दो सब राजाओं को, जो फरियाद सुनो श्री राम ये। वाणी करे कलयुग में फरियाद श्री राम से। और भारत में बना दो संविधान सत्य आप श्री राम से। भेजो गणेश को बुद्धि दे, भारत को वो शक्ति दे। और श्री राम आप कलयुग में भी हम सब भारत वालों को भक्ति दे। नवदा भक्ति हम सब ही करें,
और सारे धर्म एक सूत्र रहें, और आदि सनातन धर्म कि हम भारत में जय जयकार करें। और निराकार में श्री राम और आत्मा में श्री राम भरें, और राम राज्य के जो आदर्श थे उनकी पालना हम कलयुग में करें। ऐसा हमको दो संविधान और हमें आज वरदान देव राम। भारत को स्वर्ण समान करो और सत्ता सत्य की कर दो राम। अधर्म की हटे रावण सत्ता, सब करे यहाँ पर राम राम। जय राम राम जय राम राम, ऐसा भारत का संविधान। तो ऐसे संविधान बना ये 14 अप्रैल, और यहाँ भी संविधान की झलक। और देखो ललक अनेक, पर विषमता ही विषमता है। नहीं हम एक दिखते हैं, एकता में ही ताकत है। हम तो अनेक दिखते हैं। तो जब जब रहें हम अलग अलग और अलग हमारे काम, तो कभी ना आते हैं भारत में जब तक एक न हो श्री राम। तो एकता सूत्र में भारत बंधे, और ऐसा हो संविधान, न्याय का सम्मान हो भारत में, और राजा करे कल्याण। और जितने भी धनवान हैं प्रजा करे कल्याण। राजाओं से मिले नहीं और ये तीनों जगजान। तो कलयुग में ये तीनों मिले हुए, योगी धनपति राजा तीनों एकाकार। कलयुग के मध्याह्न काल में तीनों ही बेकार, क्योंकि जब तीनों मिल जाए तो बिगड़ जाए सब काम। फिर कैसे भारत में देखो आएंगे यहाँ राम। अलग अलग कर दो इनको, और जब बड़े भारत शान, संविधान हो न्याय का, न्याय करो सम्मान। छोटा सा ही प्रसंग था जिसे सुना दिया भगवान। अरे रामवाणी भारत में होए तो करती है कल्याण। गुरु वशिष्ठ की वाणी थी, योग वशिष्ठ ही से जान। योग जागृत कर दिया भारत में, अरे हटी साख दशानन मान। रावण की दशानन की साख बैसाख में हटा दी, और राम की साख की स्थापना 14 अप्रैल को भारत में गुरु वशिष्ठ ने योग बल से कर दी। तो अब योग बल बड़ा, रावण छोटा, और बिखर रावण राज जावे। टूटे बैसाखी रावण की, और जय जय राम यहाँ हो जावे। तो जय श्री राम होगी भारत में, प्रजा हो ये कल्याण। संविधान बन गया राम का, ये गुरु वशिष्ठ का काम। ये प्रसंग जो भी सुने राष्ट्रवाणी ये हो, भारत को बल मिले राम का, दानवता क्षय होए। बोलो जय श्री, बोलो भारत माता की, बोलो आज के आनंद की, बोलो राम संविधान की, बोलो राम राज्य की जय।